हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के 13 अप्रैल के सभी जीके के क्वेश्चनों को। हमने सुबह की शिफ्ट के पहले ही डाल दिए हैं। अब बाकी के शिफ्टों के क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल 100% सटीक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2020 कौन रही हैं? तो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन रही हैं 2020 की? तो ये रही है हमारी नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। और ये किस देश से हैं? तो ये हैं दोस्तों जापान से। जापान से। तो नाओमी ओसाका कहाँ से है? जापान से हैं। और यदि हाईएस्ट पेड मेल एथलीट पूछ लिया जाए तो वो है हमारे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर। ये कहाँ के हैं? ये स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत आईएमपी हैं। हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2020 नाओमी ओसाका, और जो मेल हैं वो है रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, 1857 की क्रांति में उत्तर पूर्व से किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में सुबह वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था और इस वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों ये जो नेतृत्व किया था वो किया था गंड परेश्वर सिंह ने। किसने? गंड परेश्वर सिंह ने। गंड परेश्वर सिंह ने 1857 की क्रांति में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो पटाखों में जो हरा रंग है वो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है पटाखों में हरा रंग। अब यदि बात आए कि पटाखों में लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो स्ट्रोसियम के कारण होता है। किसके कारण? स्ट्रोसियम के कारण होता है। ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखना, पेपर में पूछ सकता है अगले क्वेश्चन में। तो बेरियम के कारण हरा रंग और स्ट्रोसियम के कारण लाल रंग। अगला क्वेश्चन है अपना, सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप जो जीता है वो हमारे बिलियर्ड्स के खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने जीता है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना कि पंकज आडवाणी जी ने सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप जीता है। अगला क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ आयोजित की गई? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी ये की गई थी हमारी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। कहाँ पर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में पड़ता है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और यहाँ पर भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही करंट से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो मनोनीत करने का है उनका नहीं बढ़ाया गया, जिस कारण अब लोकसभा के मेंबरों की संख्या केवल 543 रह गई है और वो 2 सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे। लेकिन राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किए जाते हैं 12 सदस्य। 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों मूत्र में जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र में पीला रंग। यदि आपसे ये पूछा जाए कि लेटरिन में पीला रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों वो होता है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण लेटरिन का पीला रंग और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पासेक्स युद्धाभ्यास किस किस के बीच में हुआ था? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। पासेक्स युद्धाभ्यास जो हुआ था वो भारत और रूस के बीच में हुआ था। भारत और रूस के बीच में हुआ था। रूस के
बीच में। तो भारत और रूस के बीच में पासेक्स युद्धाभ्यास होता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास और है मालाबार युद्धाभ्यास, इसको भी आप याद करके जाना। मालाबार युद्धाभ्यास ये किस किस के बीच में होता है? तो ये जापान के बीच में होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जापान के बीच में होता है, अमेरिका के बीच में होता है, अमेरिका के बीच में होता है, भारत के बीच में होता है, और हाल ही में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। हाल ही में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। तो ये वाली बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल पॉक्स किसने आविष्कार किया? दोस्तों स्मॉल पॉक्स किसने आविष्कार किया? ये क्वेश्चन बेहद ही अच्छा है और आप लोगों को सबको पता भी होगा। स्मॉल पॉक्स वही चिकन पॉक्स, ये जो रहता है इबोला वायरस के कारण होता है, इबोला वायरस के कारण होता है, और इसके आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इसके आविष्कारक हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हमारा कर्नाटक में। कर्नाटक में हमारा होयसलेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मंदिर से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा है, बहुत ज़्यादा अंदर पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दिबांग वैली। क्या? दिबांग वैली है ये, और ये कहाँ पड़ता है दिबांग वैली? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दिबांग वैली। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की स्थापना। दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के रखी है संसद के बारे में, उसमें संसद के बारे में दिया गया है, और पार्लियामेंट हो गया, और उसके बाद मैंने राष्ट्रपति के बारे में भी हाल ही में वीडियो डाली है। तो सारी ही वीडियो बड़ी शानदार बनाई हैं, एक एक क्वेश्चनों को ध्यान में रखा है। उसका टाइटल भी ये है कि पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो ये सारी बातें उसमें मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो आपने यदि नहीं देखी है वीडियो तो वीडियो को जाकर देख लें। राज्यसभा की जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई 1952, 3 अप्रैल 1952 में, 3 अप्रैल 1952 में। यदि लोकसभा के बारे में बात कर दी जाए अगले पेपर में तो याद रखना 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा की स्थापना की गई। यदि ये पूछ लिया जाए कि पहले आम चुनाव कब करवाए गए तो दोस्तों वो करवाए गए 1951-52 में। 1951-52 में पहले आम चुनाव करवाए गए थे। तो ये सारी बातें आपको डिटेल में याद रखना है, और ये सारी बातें मैंने अपने लेक्चर में डाल के रखी है, तो आप उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेशेल्स के नए प्रेसिडेंट। तो सेशेल्स के नए प्रेसिडेंट कौन है? बेवेल रामप्लावन। बेवेल रामप्लावन है, ये एक फैक्ट आ गया है, इसको याद रखना है। सेशेल्स के नए प्रेसिडेंट बेवेल रामप्लावन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 22 जुलाई 2019 में। 2019 में हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, और इसके संग क्या क्या लगे थे? तो विक्रम जो था वो हमारा लैंडर था, और रोवर प्रज्ञान था। ठीक है, रोवर प्रज्ञान था। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। तो विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान इसके अंतर्गत थे, और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट भी आ सकता है पेपर में, मंगलयान भी आ सकता है। तो यह सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये जो निकलती है वो हमारे सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। आपको याद होगा भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही हमारी गंगा नदी में बदलती है। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो भरतपुर अभ्यारण्य है इसका नाम बदल के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। तो ये जो है लोकेटेड है राजस्थान में। राजस्थान में ये लोकेटेड है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडीबी की स्थापना। दोस्तों एडीबी की स्थापना अच्छा क्वेश्चन है, ये हुई थी 1966 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में है इसका मुख्यालय, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ की सरकार देती है? तो फिलीपींस की सरकार देती है। तो ये जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे
दोस्तों मैंने आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर चर्चा की है। यदि वीडियो दोस्तों पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली के जो रेगुलर जितने भी पेपर हो रहे हैं हम आपकी शिफ्ट में लेकर आते रहेंगे और उसके साथ ही अन्य नए फैक्टों के बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।